गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो है आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों वो है फंक्शनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल दोनों का मिक्स, यानी दोनों का कॉमन मानिए। ठीक है, क्या है? फंक्शनल कम्युनिकेशन प्लस कम्युनिकेशन स्किल, इन दोनों को मिक्स मानिए। इन दोनों का कॉमन चैप्टर है, लेक्चर बना हुआ है ये। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है फंक्शनल कम्युनिकेशन, ये FT, RP और पेंट तीन ब्रांचेस में है और कम्युनिकेशन स्किल केवल केमिकल इंजीनियरिंग में है। ये दोनों ही सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनने वाला है, इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है। ठीक है तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये ग्रामर पर है, ग्रामर पर मिक्स। ग्रामर पर मिक्स हमारा ये होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स रिलीजियस। हमारी कंट्री कैसी है बेटा? स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का हिंदी में मतलब क्या होता है, मैं आपको सब कुछ हिंदी में डिस्कस करता चलूंगा। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। ठीक है, कैसा होता है? स्पिरिचुअल, धार्मिक। स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं ना, धार्मिकता। तो हमारा कंट्री कैसा है? एक धार्मिक कंट्री है। देयर इज रिलीजियस। अब यहाँ पर क्या आएगा? कंट्री हमारा कैसा है? एक है, तो आर तो आएगा नहीं। हैव पास्ट में तो गया नहीं है, प्रेजेंट है ना। ऑल्सो आएगा नहीं, ऑल्सो आता है एक प्रक्रिया खत्म होने के बाद दूसरा। तो बचा क्या हमारा? इज। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री कैसा है? स्पिरिचुअल कंट्री है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? इज। देखिए लगाइए, इज हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आवर टीचर, आवर सर टीच मैथमेटिक्स। पहले इतना पढ़िए कि हमारे जो सर हैं वो हमको क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। और बाद में क्या लिख रहा है? इंग्लिश। तो मैंने क्या बताया था जब मैंने प्रेपोजिशन पढ़ाया था? तब मैंने बताया था कि दो फ्रेजेस को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्रेपोजिशन लगेगा। अब बात आती है प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा। एक्रॉस के बारे में जब मैंने डिस्कशन किया था तब मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ खुले रास्ते के पार जा रही है तब वो क्या होगा? एक्रॉस। जैसे आप पटरी पार कर रहे हैं, ठीक है, तब एक्रॉस आएगा। अगर कोई आपका दोस्त आपको सामने से आकर के टकरा के मिल रहा है, एक्रॉस आएगा। ठीक है, तो ये एक्रॉस तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब आता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है मेरे साइड में बैठा हुआ, फिजिकली साइड में। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये हो सकता है आवर टीचर टीच मैथमेटिक्स बोथ इंग्लिश, तो ये नहीं हो सकता। पहले बोथ आएगा। अगर बोथ का प्रयोग आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि इस वाक्य में आप बोथ का प्रयोग करें, तब आपको बोथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बोथ आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आवर टीचर टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तब ये वाक्य सही बनेगा।
यानी बोथ आपको जब भी लगाना है तब आप दोनों ऑब्जेक्ट से पहले आप उसको लगाएंगे, या यूँ कहें कि वर्ब के बाद आप बोथ तुरंत लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ का भी पोजीशन सही पे नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर बोथ का प्रयोग भी नहीं होने वाला। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिसाइड का मतलब होता है साथ ही साथ, आप नोट करते चलिए। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के पार। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में या बराबर में। अब बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है भैया, तो हाँ यहाँ पे हमारा क्या सही आंसर होगा, बिसाइड्स हमारा सही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बिसाइड हमारा राइट आंसर हुआ। आगे चलते हैं। अगला है प्लीज कम डैश द बाथरूम। अब क्या आएगा, प्लीज कम डैश द बाथरूम। ये सारे के सारे प्रेपोजिशन के हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो प्लीज कम द बाथरूम। अब बात बताओ, ओवर आएगा क्या? ओवर का मतलब होता है ऊपर, नहीं आएगा। कम ऑन द बाथरूम, बाथरूम के ऊपर जाना है, नहीं। इन हो सकता है और आउट हो सकता है। अब एक बात बताओ, जनरली हम लोगों को क्या बुलाएंगे? जनरली हम बाथरूम के अंदर थोड़े ना बुलाएंगे, जनरली हम क्या बुलाएंगे लोगों को, बाथरूम से बाहर की तरफ, कि प्लीज़ कम आउट ऑफ द बाथरूम, है ना, बाहर आ जाओ, हमको जाना है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, जनरली क्या होता है कि हमें सेंस भी देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? सेंस भी देखना पड़ता है। अगर हमने सेंस नहीं देखा है तो हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंस क्या बनता है, आउट ऑफ द बाथरूम। ओवर नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, इन भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आउट ऑफ द बाथरूम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज डू नॉट लाफ। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ठीक है चीज है। लाफ, LAUGH, लाफ माने हंसना। लाफ के तुरंत बाद एक ही प्रपोजिशन लग सकता है, वो है एट। लाफ फॉर नहीं हो सकता कभी भी। लाफ फॉर गलत माना जाएगा। लाफ अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब भी गलत माना जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर सब कुछ लिख लीजिए, मैं इसीलिए जल्दबाजी में नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, अगेंस्ट का मतलब होता है के सहारे। एट का मतलब होता है पर, और फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, अलग अलग सेंसेस में यूज़ होते हैं, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ फ्रेजियल वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में एक निश्चित प्रेपोजिशन ही आएगा। यानी एक ऐसा प्रेपोजिशन आएगा जो निश्चित हो। ठीक, तो उस निश्चित प्रेपोजिशन के लिए हमें क्या यूज़ करना है, लाफ के साथ में एक प्रेपोजिशन पहले से कंपेटेबल बना के रखिए। हर जगह इसी का यूज़ होता है। लाफ के साथ में हम क्या लगाते हैं बेटा, LAUGH। लाफ के साथ में हमेशा लगाते हैं क्या, एट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आंसर अपना चेक कर लेते हैं भैया। लाफ एट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या करी जाती है, मिस्टेक की जाती है ना, तो मेक आ सकता है, टू मेक भी आ सकता है, मेक भी आ सकता है, मेकिंग भी आता है, मेक्स भी आ सकता है। सारे मेक है, लो कन्फ्यूजन कर दिया है ना। प्लीज स्टॉप डैश मेक। अब यहां पर क्या आएगा, देखो बेटा, एक वर्ब ये रही, ठीक है, तो इसके साथ में जीरंड टू मेक नहीं आएगा। जीरंड कह रहा हूं, सॉरी, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू नहीं आएगा। सिंपल मेक, प्लीज स्टॉप मेक सो मैनी मिस्टेक, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ में क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वाली चीज़ आएगी। मेकिंग इसके साथ में सही आएगा, क्योंकि मेक्स जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में उसमें आता है, इनडेफिनेट सेंटेंस में वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर सही सूटेबल क्या है, मेकिंग।
ठीक है, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक, ING आएगा। ओके, दैट मेकिंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत लोगों को पसंद आएगा। शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। अब क्या है, इज बीटिंग, हैज बीन बीटिंग, हैज बीन बीटन, हैज खाली बीट। अब देखो यहां पे क्या आ गया बेटा, फॉर आ गया, फॉर आ गया। इस फॉर का मतलब क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, हैज हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब की ING फॉर्म आएगी। दोबारा समझाऊं, एक बार और समझ लो। यहां पर दूसरे पेन से समझा देता हूं, इस पेन से समझ लो। यहां पर ये छोटा सा क्या आ गया, फॉर। फॉर हमें ये शो कर रहा है कि ये सेंटेंस कौन सा हो गया बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और जब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो इसके साथ में क्या आता है भैया, हैज आएगा, हैव आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी। यही बात है ना। अब देखो हैज़ दोनों में सेम है, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हैज़ ही आएगा, तो हैज़ तो सही हो गया। अब आ जाएगा बीन, ठीक है, ये बीन रहा दोनों में सेम। अब वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म में ING, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, बीटन लगा है, तो ये हमारा नहीं होगा। क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। शी हैज़ बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। वह अपने हस्बैंड को पिछले 15 मिनट से मार रही है या पीट रही है। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि वह अपने हस्बैंड को पिछले 15 मिनट से पीट रही है। ठीक है, दैट विल बी द राइट आंसर। तो हैज़ बीन बीटिंग इज द राइट आंसर। देखिए, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तब आपको लॉजिक समझना है कि इस क्वेश्चंस को, इस किस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के पीछे एग्जामिनर ने क्या अप्रोच लगाई है, क्या सोचा है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द इंग्लिश डैश इंग्लिश, द इंग्लिश डैश इंग्लिश, द इंग्लिश डैश इंग्लिश। बेटा यहां एक चीज याद रखिए, यहां जो इंग्लिश यूज हो रहा है, सॉरी, यहां जो इंग्लिश यूज हो रहा है, यहां जो इंग्लिश यूज हो रहा है वो हो रहा है इंग्लिश पीपल के लिए। इंग्लिश पीपल्स के लिए यूज हो रहा है, यानी अंग्रेजों के लिए यूज हो रहा है। तो द इंग्लिश पीपल स्पीक इंग्लिश। भाई या तो स्पीक्स होता, ये भी चलता, वो है नहीं ऑप्शन में, है ना। तब हम क्या करेंगे, स्पोक हो नहीं सकता, क्यों, पहले बोलते थे, अब भी इंग्लिश ही बोल रहे हैं ना, अब तो चेंज नहीं किया। स्पोकन ये भी पास्ट में, ये भी नहीं करेंगे। इज स्पोकन ये भी नहीं होगा, क्या होगा बेटा, स्पीक। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी इंग्लिश यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश भाषा का मतलब नहीं है, ये इंग्लिश पीपल से बात हो रही है। द इंग्लिश पीपल, तो पूरा ना लिख करके अगर इस तरीके की बात होती है तो हम लोग केवल उस भाषा का नाम ही लिख देते हैं। जैसे द स्पेनिश पीपल, तो उसको हम स्पेनिश पीपल ना लिख करके द स्पेनिश स्पीक स्पेनिश, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश स्पीक इंग्लिश विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। द रेन कम्स, द रेन कम्स द क्लॉथ्स। तो अब देखो क्लाउड्स, तो एक बात बताइए, इन द क्लाउड्स तो हो नहीं सकता,
बारिश, बादलों के अंदर बारिश तो होती नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, नियर, बादलों के पास में बारिश होती है क्या? ये भी नहीं होती। फ्रॉम, बादलों से बारिश होती है क्या? हाँ हो सकती है। या अंडर द क्लाउड्स होगी? नहीं। किससे होगी? बादलों से बारिश होगी। तो फ्रॉम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड। अगला आता है, द शिप रॉबिन्सन, द शिप डैश रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइसलैंड। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइसलैंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम जाते हैं ऑप्शन से। देखो शिप एक है या दो? शिप एक है ना, शिप एक है। एंड शिप के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शिप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो ये हैड वाला नहीं होगा। हैविंग ब्रोकन हो सकता है, हैव बीन ब्रोकन हो सकता है, हैज़ ब्रोकन नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? हैज़ बीन ब्रोकन क्यों नहीं होगा? हैविंग बीन ब्रोकन क्यों नहीं होगा? हैविंग बीन ब्रोकन क्यों नहीं होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ये, जो कि गलत हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना होकर के ये क्या है? पास्ट परफेक्ट बनेगा। इसीलिए यहाँ पर हैविंग ब्रोकन हमारा सही हो जाएगा। द शिप हैविंग ब्रोकन रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइसलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टार्स डैश काउंटेड। भैया क्या आप स्टार्स को गिन सकते हो? क्या आप तारों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो कैन स्टार्स कैन काउंटेड? नहीं। स्टार्स कैन बी काउंटेड? ये भी नहीं होगा क्योंकि गिन ही नहीं सकते। कैन नॉट बी काउंटेड? ये हाँ बिल्कुल सही। द स्टार्स मस्ट काउंटेड? स्टारों को गिना जाना चाहिए? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, दैट विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड। आपको कई बार क्या होता है, सेंटेंस को देख करके फिल इन द ब्लैंक्स को देख करके करना होता है काम, कई बार आपको ऑप्शंस को देख करके करना होता है। तो आपका नज़रिया MCQ टाइप के क्वेश्चन करते समय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थ्री इडियट डैश रियली अ वॉचेबल मूवी। तो थ्री इडियट्स आर द रियली वॉचेबल मूवी। तो बेटा याद रखना, थ्री इडियट्स मूवी का टाइटल है। ठीक है, और बात किसकी हो रही है? मूवी की। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? मूवी है। और हम वर्ब लगाएंगे किसके हिसाब से? मूवी के हिसाब से। मूवी कैसी है? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? आर, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। मूवी कैसी है? सिंगुलर, तो इज आएगा। सुपर नहीं आएगा, डू नहीं आएगा। इज विल बी योर राइट आंसर। ये देखिए 11वां। नेक्स्ट देखते हैं, चिराग हार्डली एवर कुक्स। इस चीज़ का एग्जाम्पल मैंने कल ही कराया है। मैंने बोला नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव आता है जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, दोबारा सुन लीजिए, नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव आता है जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, हमें पता है, हम पूछना चाह रहे हैं 10 रुपये हैं, लेकिन हम बोलेंगे तुम्हारे पास 10 रुपये नहीं है, या हम पूछेंगे तुम्हारे पास 10 रुपये हैं या नहीं, इस तरीके से। तो उसमें एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। सेम चीज़ है, चिराग हार्डली एवर कुक्स, तो ये नेगेटिव हो गया। चिराग कभी कभी ही खाना बनाता है। चिराग कभी कभी ही खाना बनाता है। अब क्या है, पहले क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, ये कैसा है बेटा? ये भी आपका नेगेटिव है।
तो ये वाला भी नहीं होगा। अब आगे बचे दो ऑप्शन, डजंट ही, देखो ये वाला भी नहीं होगा। ये सारे कैसे हैं, नेगेटिव, और नेगेटिव हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो क्या यूज़ होगा, पॉजिटिव वाला, डज ही। इस चीज़ का याद रखना, लाइफ में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस अगर पहले दे रखा है तो हम उसके आगे पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव दे रखा है तो हम उसके आगे नेगेटिव लगाएंगे क्वेश्चनिंग करते समय। जहाँ पर भी ये आपका क्वेश्चन मार्क ये वाला अगर लगा हुआ आपको दिख रहा है तो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डज ही इज़ द राइट आंसर। आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में अगले नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए और सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।